हामिद साहब, सिर्फ अदलिया की कमजोरी के ही मामलात नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से बानी पीटीआई के केसेस को उनकी लीगल टीम, जिसका एक आप भी हिस्सा हैं, केसेस को आगे लेकर चल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आज वाले केस में भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अगर दलाइल दिए जाते तो मुमकिन है अगर आप केस भी लड़ते, मुमकिन है कि चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस आगे चलकर खुद ये केस किसी और बेंच को मुंतकिल कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमें अदालत में भी नजर आ रहा है कि केसेस उस तरीके से लड़े नहीं जा रहे। देखिए, आज वाले में तो मैंने बिल्कुल दरखास्त ये दी थी कि ये जो है लार्जर बेंच को दें अंडर द प्रोसीजर एंड वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके तहत। और वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि इसमें आइन की तशरीह का मामला था। लिहाजा इनको चाहिए था कि खुद ना सुनते और ट्रांसफर कर देते। अच्छा। कानून का भी हवाला था, उससे पिछली जजमेंट का भी हवाला, लेकिन ये तुले बैठे थे इसके खिलाफ, इस पर पिछले फैसले पर मोहर लगाने के लिए। तो आखिरकार मैंने कहा मैंने आपके सामने आर्ग्यू नहीं करना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो मोहतरम माजरत के साथ हामिद खान साहब, आपको नहीं लगता कि आर्ग्यू नहीं करना वाले अल्फाज बोलकर आपने खुद खुला मैदान दे दिया चीफ जस्टिस को, जबकि आपको पता है कि उनका रवैया आपकी पार्टी के अगेंस्ट मुतासिब है बकौल आपके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। और यही हमने कहा कि आपके पास आर्ग्यू करने का फायदा कोई नहीं है, क्योंकि हम मुतासिब। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि व्हाट्स द प्लान बी नाउ? पीटीआई का अब नेक्स्ट प्लान बी क्या है? क्योंकि आप लोगों की कोशिश तो यही रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हों, लेकिन अब जिस तरीके से तरमीम पास हो चुकी है, 3 रुकनी एक फहरिस्त जाएगी एक पैनल के सामने, ठीक है। अब वहां पर जाहिर सी बात है मौजूदा हुकूमत की अक्सरियत है, बरतरी हासिल है उन्हें वोटों के साथ, क्योंकि फैसला तो उसी कमेटी ने करना है, पार्लिमानी कमेटी ने। तो फिर नेक्स्ट प्लान क्या आप लोगों का? हम तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं मानते, वुकला एज ए वुकला में बात कर। अच्छा, और मैं पार्टी हैसियत में आपका तज्जिया लेना चाह रही हूँ फिलहाल। इसलिए हमारे नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज हो सकता है, कोई भी हो। मंसूर अली शाह की बारी है, वो होगा, जब उसकी बाद अगला चीफ जस्टिस आएगा उसकी बारी पे जो भी सीनियर मोस्ट होगा वो हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि इसमें कोई किसी किस्म की झोल नहीं हमारे। ये हमारा 70 साल का एक मुतालबा था, उसके मुताबिक आईनी तरमीम 18वीं तरमीम हुई थी, जिसको इन्होंने छेड़कर आइन का भी खिलवाड़ किया है और अदलिया की आजादी। हामिद खान साहब, ये तो आपने बहैसियत एक कानूनदान अपना मौकिफ दिया ना, मुझे ये बताएगा पार्टी का प्लान बी क्या है इस सिलसिले में? अब पार्टी के प्लान बी का क्या मामला? ये तो प्योरली इलीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है, इसमें पार्टी का क्या ताल्लुक? सर, पार्टी का ताल्लुक मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने डिसाइड करना है ना कि नेक्स्ट चीफ जस्टिस कौन होगा, और उस एतबार से अगर देखा जाए तो आप लोगों के कमेटी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं होगी ना। पार्लियामेंट्री कमेटी में तो जजेस भी होंगे और भी बहुत लोगों को उसमें डाला गया है। लेकिन आप लोगों के जो 3 मेंबर हैं वो कौन होंगे, उसमें आपकी आरा क्या है? मैं समझता हूँ हम बुकला तो यही कहते हैं, कॉल भी आज दिए कि हम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर हम इसको कबूल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ इन्होंने किया है अमेंडमेंट, हम उसको कबूल कर लेंगे, हम उसको कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, फैसल वावड़ा साहब की मैं स्टेटमेंट को कोट यहाँ पर करना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद और भी बहुत सी तरमीम आएंगी। उसके बाद किस किस्म की तरमीम और मंजूर होती देख रहे हैं आप? अभी तरामीम पहले ही बहुत सारी कर ली है, मजीद तरामीम की ना गुंजाइश है, लेकिन जिस तरह से ये लोग काम चला रहे हैं अंधाधुंध, और कुछ भी इनसे तवक्को की जा सकती है, मैं इसलिए इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। कोई वुकला तहरीक आपको निकलते हुई नजर आ रही है? इंशाल्लाह। कब और कैसे? बहुत जोरावर होगी। हामिद साहब, कब और कैसे? हाँ जी, कब और कैसे? मैं नहीं समझा। मैं आपने कहा ना कि इंशाल्लाह जल्द ही वुकला तहरीक का आगाज होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कब और कैसे? क्या काजी फाजी से साथ जाने के बाद हो चुका है, हम 4 कन्वेंशन कर चुके हैं और हमने अब एक्शन कमेटी भी फॉर्म कर ली है। अब वो मीट करेगी और वो अगले जितने इक़दाम का फैसला करेगी। वुकला कन्वेंशन तो हो गए, किसी स्ट्रीट मूवमेंट का भी आगाज हो सकता है? यही मूवमेंट होती है ना। हाँ, और क्या होता? ये कन्वेंशन होते हैं, फिर उसमें कॉज दी जाती है अपने बार एसोसिएशंस में,
और ये एक लंबा प्रोसेस है, ओवरनाइट तो नहीं होता, लेकिन ये एक सिलसिला चल पड़ा है। सारे वकला इस मामले में बड़ी हद तक जो है वो मोबिलाइज है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। रहनुमा तहरीके इंसाफ हमारे साथ मौजूद थे और कहने के वकला कन्वेंशंस हम लोगों ने किए हैं, एक तरीके से हमारी स्ट्रीट मूवमेंट का ये आगाज़ हो चुका है और किसी तौर भी हम इस आईनी तरमीम को मंजूर नहीं करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब जो कि मैं चाह रही थी कि वो पार्टी लीडर के हैसियत से हमें देते, उन्होंने उन जवाबों को, उन जवाबात को एक कानूनदान की हैसियत से जो था वो टैकल किया। मुबशिर बुखारी साहब, तज्जिया आपने सुना। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज मैं अपने सवालों का जवाब देना चाह रही थी, शायद कुछ यही लूप होल्स होते हैं कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस के सामने होते हैं और जिस तरीके से केस को प्रोसीड किया जा रहा होता है। जी बिल्कुल, उसमें तो हमने ये देखा, ये ना सिर्फ इन केसेस की बात कर रहे हैं बल्कि दूसरे केसेस जो बानी पीटीआई के ऊपर चल रहे हैं, उसमें जिस तरह वो एक गवाह पे जिरा करनी थी और वो 20 दफ़े जिरा नहीं की, उसके बाद हमेशा वकला बीमार पड़ जाते हैं। वकला जो है वो चाहते हैं जी तारीख डाल दी जाए। ये कौन सा तरीका है केस लड़ने का? फिर कहते हैं जनाब अली कि कन्विक्ट किया जा रहा है, केसेस के फैसले नहीं हो रहे। देखिए ज़रा, आप दो चीज़ें होती हैं, बंदा या कन्विक्ट होता है या नहीं होता, बंदे ने या क्राइम किया होता है या नहीं किया होता। हर दो सूरतों में केस का फैसला होना चाहिए। क्राइम किया है तो कन्विक्शन हो। अब यहाँ पे वो कन्विक्शन होएगी तो वावेला मचेगा जी, विक्टिमाइजेशन हो गई। अगर आपको एग्जॉनरेट कर दिया जाता है तो वो इंसाफ की जीत हो जाती है, लेकिन उसमें आपका लॉयर्स का एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। जब आप डिलेइंग टैक्टिक यूज़ करेंगे तो फिर हमें ये शायबा होगा कि जनाब दाल में कुछ काला है, आप अवॉइड कर रहे हैं डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। तो ये तो प्रॉब्लम रहा जो रहा।